हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी जिसमें कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर डालने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी अगर आप बुक खोल करके देखते हैं तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। और इसी चैप्टर को लेकर के हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरे फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स एक पूरी तरह से यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। आज से स्टार्ट है हमारा लेक्चर। आज हो सकता है हमारा वीडियो थोड़ा सा छोटा रहे, लेकिन हाँ चलेगा, पूरी तरह से चलेगा। तो चलिए आते हैं इस चैप्टर में। उतने ज्यादा नहीं है, बस इस चैप्टर में जितना काम है, जितना ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है जिस टाइप से, बस उसी टाइप से पूरी तरह से कंप्लीट यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमारे एक छोटा सा चैनल SSC अजीत शौर्या, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए ताकि आपके कंप्लीट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो आते हैं, सबसे पहला है हम लोग का इस चैप्टर में कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर में है ना। और इसमें पहला पॉइंट हम लोग के आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। हिंदी होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा, वैसे चार्ज के बारे में क्लास 10 में तो पढ़ा ही गया होगा और पढ़ाया भी गया होगा। तो चार्ज होता क्या है देखते हैं। तो ऐसे जैसे में कोई भी पदार्थ है, ऐसा नहीं है कि चार्ज का मतलब क्या है कि जो हम बुकों में जो पढ़ते हैं उसी के बारे में केवल जानना है और इधर नहीं। जैसे में कोई भी पदार्थ है, हमारे मानव शरीर भी है, इसमें भी चार्ज है ना। कोई धातु है उसमें भी चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज होता क्या है, तो चार्ज के बारे में अगर जाने तो एक प्रकार का ऐसे कोई भी पदार्थ का, कोई भी मैटर है, ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ या फिर अपने पास से विद्युत आवेश अपने पास से विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। तो डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, किसी पदार्थ का वह मौलिक, और मौलिक को आप मूलभूत भी लिख सकते हैं। किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जो विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत बोलिए या वैद्युत बोलिए, एनसीईआरटी में हालांकि वैद्युत नाम है ना। सिंपल बुक में अगर देखिएगा तो उसमें विद्युत लिखा रहता है। तो इसको क्या कहा जाता है, वैद्युत आवेश कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें इसके, अगर कल्पना करेंगे तो क्या होगा। जैसे मैं वैसे छोटे क्लास में ऐसे सिखाया जाता था क्या कि पेन लेकर के बालों से रगड़िए और बालों से रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाते हैं तो कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। तो उसमें ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ जो कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लिया, और इसी प्रभाव उत्पन्न हुआ ताकि क्या बात था, तो उस पदार्थ में कुछ न कुछ ऐसा गुण है जिसकी वजह से कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने आकर्षित कर लिया है, और उसी गुण को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। आपने चारों ओर विद्युत उत्पन्न करेगा या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, विद्युत या चुंबकीय गुण नहीं, चुंबकीय प्रभाव कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है तो उसको चार्ज कहा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है, विद्युत आवेश कहा जाता है। तो और ढेर सारे ऐसे जगह हैं, जैसे में आप क्या बोलते हैं उसको, कोई भी पदार्थ है जिसमें आप कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हम बोलेंगे चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश के बारे में बात करें, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इस पॉइंट से रिलेटेड
जितने भी छोटी छोटी बातें हैं और जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारे पॉइंट को आपके एसपी पॉइंट में बताया जाएगा। क्या, जैसे में अब हम लोग के चलना है किसमें, इस पॉइंट से रिलेटेड, विद्युत आवेश से रिलेटेड एसपी पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड स्पेशल पॉइंट क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं सिंपल वे में कि विद्युत आवेश को, याद रखिएगा, विद्युत आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। सिंपल पॉइंट, क्यू से सूचित किया जाता है, क्यू से सूचित किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा है, वैसे इसी चैप्टर में जस्ट आगे बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि जो क्यू का फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, आईटी होता है, इस फॉर्मूला को प्रूफ किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने में, है ना। एक और क्यू का फॉर्मूला होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन ई, और इस फॉर्मूला को इसी चैप्टर में जस्ट आगे पॉइंट आएगा ना, तो इसको भी प्रूफ किया जाएगा। दोनों का प्रूफ है, इसको अगला चैप्टर में है और इसको इसी चैप्टर में प्रूफ है। अच्छा, होता क्या है आपको यहाँ समझना पड़ेगा, आई क्या है, तो आई जो है विद्युत धारा, विद्युत धारा जब चैप्टर आएगा ना उसमें प्रूफ इसको किया जाएगा। अच्छा, टी क्या है जी, तो कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हुआ उस समय। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और हम लोग को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, अगर नहीं पता तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इतनी सारी बात। तो एसपी पॉइंट में अभी स्टार्ट हुआ है, कम से कम 6 या 7 या 10 तक ऐसे एसपी पॉइंट जाएगा। तो 2 एसपी पॉइंट हो गए हैं, आप इतना याद कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि कोई भी पदार्थ, दुनिया के कोई भी पदार्थ, हर एक पदार्थ में ऐसा गुण होता है जो क्या करता है, विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, और जिसमें नाम होता है उसको वैसा बनाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, तो क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बस इसी डेफिनेशन को आप लेकर के चलिए। इस पॉइंट से रिलेटेड एसपी पॉइंट आप कुछ आ रहा है, पहला है इसको क्यू से सूचित किया जाता है। जरूरी नहीं है कि क्यू को आप बड़ा ही लिखें, क्यू छोटा भी लिख सकते हैं, और मैक्सिमम जो तो छोटा का यूज किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्यू का फॉर्मूला होता है आईटी, फॉर्मूला होता है, और होता कैसे, प्रूफ है, आएगा लेकिन अभी नहीं, समय आने पे। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ए क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, और प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसके पर प्लस लगा सकते हैं, है ना, और कुछ नहीं है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल आएगा, इस पॉइंट से रिलेटेड फार्मूला आया, न्यूमेरिकल आएगा, अभी नहीं। चलिए, तो आप इतना सारे पॉइंट का स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद आगे। नेक्स्ट, ओके, हो गया होगा। ओ, नीचे नहीं दिख रहा है, अब सही है। चलिए आगे मिटा देते हैं। ओ, ऊपर बता मिट गया, कोई बात नहीं, आप तो लिख लिए होंगे। तो अब यहाँ से तीसरा पॉइंट में क्या होगा, देखिएगा, स्पेशल पॉइंट, सरल पीटल पॉइंट है, जो भी कहिए आपके अनुसार फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसको फुल फॉर्म में बता सकते हैं। देखिए एसपी पॉइंट में थर्ड नंबर क्या बोला है, तो आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, कूलॉम से सूचित करते हैं होता है।
ठीक है। और चौथा एसपी पॉइंट में क्या है, इसका एम के एस मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड, जिसको एएस दिखा सकते हैं, होता है। इन सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। वैसे अभी हम लोग जाने क्या कि Q का फॉर्मूला होता है IT, Q बराबर I बोले तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, और गुना में T क्या है समय, समय का मात्रा क्या होता है सेकेंड। इतना तो बेसिक आप जानते ही होंगे। और Q बराबर एम्पियर के से सूचित किया जाता है और गुना में सेकेंड को S से सूचित किया जाता है, तो एम्पियर सेकेंड हो गया, तो Q बराबर में एम्पियर सेकेंड आंसर इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट पांचवा है आवेश का सीरियस मात्रक। देखिए ऐसा मात्रक निकल गया, एम के एस मात्रक निकल गया, अब हमारा बचा है आवेश का सीरियस मात्रक। आवेश का सीरियस मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सीरियस मात्रक होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होता है ना। आवेश का सीरियस मात्रक स्टेट कूलम होता है। चलिए आवेश का सीरियस मात्रक स्टेट कूलम होता है, जिसको ASU कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ASU का फुल फॉर्म हिंदी क्या होता है स्टेट कूलम। वैसे आप याद रख सकते हैं क्या कि एक कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है। एक कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है। वैसे आप यहाँ से एक ESU का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, तो उल्टा अगर लिखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 9 ESU इक्वल टू एक कूलम, उल्टा अगर लिखा जाए तो। और यहाँ से आप एक ESU का वैल्यू फाइंड कीजिए, एक ESU का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 बाई ये टोटल मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 3 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया कूलम बच गया। कैलकुलेट कीजिए तो एक ESU का वैल्यू निकल करके आ गया क्या 1/3 और 10 टू द पावर 9 है ना, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, -9 कूलम। या तो इसको लिखिए या फिर इसको याद कीजिए दोनों का। तो ये था हमारा एसपी पॉइंट विद्युत आवेश से रिलेटेड, जो काफी महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव ये वाला ऑब्जेक्टिव सर बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, ऐसे मात्रक भी आ सकता है ना। तो इस पॉइंट से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं विद्युत आवेश से संबंधित सारी चीज को बता दिया जाएगा। तो के पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया। आप इतना स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्लियर नहीं आ रहा है, लाइट ऑन करके देखे क्या। ओ सब बराबर। चलिए नेक्स्ट एसपी पॉइंट हो गया होगा। ओके तो इस तरह से जिस टाइप से क्लास में ऑफलाइन क्लास चलता है ना, कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाएगा, बशर्ते कि आप रेगुलर बने रहिए। और ऐसा नहीं है बस पॉइंट पढ़ा करके टॉपिक पढ़ा करके एसपी पॉइंट लिखवा करके छोड़ दिया, नहीं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, तुरंत भी कर पाएंगे। देखिए तो सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या, वैसे आवेश का टाइप है, टाइप बाद में बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल पहले करवा देंगे। एसपी पॉइंट 5 हो गया। छठा नंबर पे देखिएगा, पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला किसका, यानी कि विमीय सूत्र, हिंदी होता है विमीय सूत्र। ओहो विमीय सूत्र,
डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा रहा है विभव सूत्र किसका, क्यू का, आवेश का, विद्युत आवेश का। वैसे हम लोग जानते हैं क्या कि क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई टी और क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, लेकिन इससे निकलता है ना, वो तो केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का वैल्यू फाइंड करने के लिए निकाला जाता है। क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला होता है। वैसे आप छोटा सा पॉइंट करिएगा कि कोई भी मास रहेगा, द्रव्यमान चाहे ग्राम में हो, पाउंड में हो, केजी में हो, उस द्रव्यमान का डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र जो होता है कैपिटल एम होता है। कोई भी लेंथ रहेगा, चाहे लंबाई मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, फुट में हो, लेंथ का विमीय सूत्र बड़ा सा एल होता है। और कोई भी टाइम रहेगा, चाहे टाइम में मिनट में हो, सेकेंड में हो, घंटा में हो या फिर पल में हो, तो टाइम अगर दिया रहेगा तो वहां पे विमीय सूत्र हो जाता है बड़ा सा टी। और क्या होता है, धारा का यानी कि करंट का 7 गो मूलभूत मात्रक होता था, 7 गो कुछ के लिखवा दे रहे हैं, धारा का ए होता है। बस इतना आप याद रख सकते हैं फिलहाल के लिए। विमीय सूत्र निकालने के लिए हर बार जितने भी पॉइंट आएगा मैक्सिमम में विमीय सूत्र निकालने के लिए आता है। तो आप इसको देख सकते हैं ऐसे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्योंकि Q बराबर क्या होता है, आई टी, तो Q इक्वल टू में आई बोले थे विद्युत धारा, और विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, बड़ा सा ए होता है। और जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिएगा, और गुना में टी है, टी बोले तो कोई टाइम है, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सा टी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बड़ा सा टी। कैलकुलेट कीजिए क्या, तो ए में टी से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। या रुक जाना, जब भी विमीय सूत्र लिखा जाता है ना, तो स्टार्ट एम से किया जाता है, फिर एल लिखा जाता है, फिर टी लिखा जाता है, तब ए वगैरह आता है। तो हम लोग देखें क्या कि इसमें कहीं भी एम नहीं आया। जब नहीं आया तो जो नहीं आता है उसका पावर 0 कर दीजिए। क्यों, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल भी इसमें नहीं आया तो एल को भी लिख करके यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, 0। टी आया है तो पहले टी लिख दिया जाएगा, ए आया है फिर ए लिख दिया जाएगा, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दीजिए। ये क्या निकल गया, विमा किसका, आवेश का, क्यू का। तो आप इसको याद कर सकते हैं। एसपी पॉइंट में था छठा नंबर। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए हो गया होगा, ओके। वैसे एक नोट लिखवाना है क्या, या फिर एसपी पॉइंट में लिखवा दे रहे हैं। आवेश की खोज जो किया था ना, थेल्स किया था, मिलेटस देश का जो निवासी था, ग्रीस देश के निवासी मिलेटस द्वारा खोज किया गया था, ठीक है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल करवा दे, उसके बाद आवेश का जो प्रकार है, धन आवेश, ऋण आवेश, उसको बाद में बताया जाएगा। पहले कुछ सवाल करवा दिया जाए, ठीक है। ओके चलिए मिटा देते हैं। इतना देरी स्क्रीनशॉट मारने में भी। एसपी पॉइंट 6 7वां नंबर पे देखिएगा। वैसा कुछ एनसीईआरटी बुक खोलकर देखिएगा ना, पहला पेज पे लिखा हुआ है क्या, जो 7वां नंबर पे एसपी पॉइंट लिखा है, ऐसे कुछ विशेष नहीं है कि आवेश का जो खोज किया था ना, आवेश का खोज पता है कब हुआ था, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में किसने किया था, आप याद रख सकते हैं, थेल्स ने। थेल्स ने किया था आवेश का खोज सबसे पहले। और थेल्स कहाँ के था निवासी, तो ग्रीस देश का। ग्रीस देश का मिलेटस निवासी, मिलेटस कोई जगह का नाम होगा, है ना, मिलेटस निवासी ए था, है ना। तो आप इसको याद रख सकते हैं, उसने किया क्या था कि एक टुकड़ा लिया था एम्बर। वैसे बुक में लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, एनसीईआरटी बुकों में, कि एम्बर का मतलब होता है, एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन,
उसने किया क्या था कि एम्बर के पदार्थ कौन से रगड़ करके देखा था। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल के लिए थे ना कि आप पेन वगैरह को बालों से रगड़िएगा तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है, तो कुछ तो ऐसा गुण उत्पन्न हुआ ना, और जो गुण था उस पदार्थ में कागज के टुकड़े को आकर्षित करने का, या फिर कागज में ऐसा गुण जो उसकी ओर आकर्षित हो रहा था, तो कुछ तो दोनों में गुण है, और वही गुण तो क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज था, विद्युत आवेश था। तो हाँ, उन्होंने थेल्स ने क्या किया था कि एक एम्बर पदार्थ लिया था और इसको रगड़ा था, किससे, ऊन से रगड़ा था, और रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास रख करके देखा था, छोटे छोटे टुकड़े के पास रख करके देखा था। तो क्या हुआ था, छोटा छोटा टुकड़ा आकर्षित हो गया था। अब इसी बात को लेकर के अन्य लोगों ने, अन्य साइंटिस्टों ने कुछ पदार्थों को रगड़ करके देखा, तो बात सही था नहीं, तो कुछ तो ऐसा गुण था पदार्थों में जो दूसरे पदार्थों को अपने ओर आकर्षित कर ले रहा है, या फिर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, कुछ तो ऐसा बात था, है ना। उसको नाम उन्होंने क्या दिया था, चार्ज दिया था, आवेश दिया था। ठीक है, किसने दिया था, थेल्स ने। कब, 600 ईसा पूर्व में। आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा ना, फर्स्ट पेज में ही है ना, ऊपर ही लिखा हुआ है उसके खोज में, फर्स्ट या सेकंड पेज देखिएगा। तो ये था। चलिए अब आते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा करके और कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है। ये तो कुछ विशेष बातें नहीं था, हम इसको मिटा करके कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। चलिए, वैसे आवेश का क्वांटीकरण अभी नहीं पढ़ा है, ढेर सारे इसमें आएगा। जो आपका थंबनेल है ना, थंबनेल में लिखा हुआ है क्वांटीकरण और आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो क्वांटीकरण और आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक चल रहा है जो इस चैप्टर में काम है। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए। ओके, कुछ न्यूमेरिकल, फिर टाइप है चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उन दोनों का डिफिनेशन के बाद एग्जाम्पल, फिगर से समझाना पड़ेगा, उन पर भी कुछ सवाल आता है, सवाल करवाना पड़ेगा। ये सारा पॉइंट इसमें है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, आप देख सकते हैं, रेगुलर बने रहेगी बस। चलिए क्वेश्चन, किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश, किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश उपस्थित है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बस इसको केवल देख लीजिए, है। किसी पदार्थ पे एक कूलम आवेश उपस्थित है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बस छोटा सा सवाल था, लेकिन हाँ इसका कैलकुलेशन है हल्का सा लंबा। क्या कोई भी पदार्थ है उस पर चार्ज कितना दिया हुआ है, एक कूलम, और हम लोग अभी बताएं क्या आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है ऐसा मात्रा। तो जहां पे कूलम लिखा हो समझिए कि क्यों क्या वैल्यू दिया है। हम लोग यहाँ से सोल्व करने चले, तो सोल्व करने चलेंगे तो क्या होगा, तो दिया हुआ क्या है, तो चार्ज का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है। क्यों, सवाल में पढ़ सकते हैं, एक कूलम आवेश यानी कि क्यू का वैल्यू कितना है, एक कूलम उपस्थित है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन बोले तो केवल इलेक्ट्रॉन होगा, 1, 2, 1000, लाख, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है मतलब पीएन का वैल्यू पूछ रहा है, और इसमें क्या बता सकते हैं, तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैसे क्यू का 2 फॉर्मूला बताए हैं, आप दोनों में से किसका यूज करना चाहें आप कर लीजिए। जैसे में क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है आईटी, ओ माय गॉड आईटी, आई इसमें कहीं भी दिया नहीं है, ये फॉर्मूला तो ऐसे ही नहीं लगाएंगे। एक और फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है ना, क्यू बराबर प्लस माइनस क्या होता है, एन ई होता है। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, तो क्यू का वैल्यू निकालिए, और एन ई केवल लिखे न्यूमेरिकल बनाते समय प्लस माइनस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी होगा, चार्ज नेगेटिव भी होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर के यहाँ पर प्लस माइनस लिखा गया है। ओके,
चलिए Q बराबर क्या होता है Na। अब Q का वैल्यू दिया है 1 कूलम, यहाँ से 1 रखा जाएगा, N का वैल्यू पूछा है तो N लिखा जाएगा, और E बोले तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और अभी जस्ट यहाँ पे बताया था क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 और गुणों में 10 के पावर माइनस में 19 कूलम होता है, माइनस 19 कूलम होता है। ओके, कूलम से कूलम बढ़ जाएगा, जिंदा कौन बचेगा, तो जिंदा बचेगा मैं, और ये सवाल 1.6 गुना में इधर आएगा किसी चला जाएगा भागा में 1.6 गुना में 10 के पावर बचेगा माइनस 19, और बराबर में क्या बच गया n। डायरेक्ट फाइंड कीजिए, ऐसा करते हैं दशमलव तोड़ेंगे नीचे 10 आएगा, 10 का भागने के लिए तैयार है, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 16, और गुना में 10 के पावर तो 19 से माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, और इक्वल टू में क्या बच गया n। आप ऐसा कीजिए, ऐसा 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 10 के पावर 19 बोले तो 19 को जीरो एक पर, एक जीरो को पकड़ के यहाँ बुला रहे हैं, तो 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, एक जीरो मतलब 10 इसमें से निकाल रहे हैं, तो 10 को 10 से गुना करें तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 16। अब गौर से देखिएगा 19 जीरो था, एक जीरो इधर आ गया, तो 18 जीरो बचेगा, 10 के पावर 18 जीरो इक्वल टू क्या हो गया n। आप इसको 16 से काटिए 100 को के बार में कटेगा, इतना तो हो जाता है क्या 16 छक 96 बच गया 4 पॉइंट बैठेगा हो जाएगा 40, तो 16 दूनी 32 बचेगा 8 80, 16 बचे 80, सॉरी 16 दूनी 32 होगा ना, ओ माय गॉड 16 दूनी 32, 16 बचे 80, कट गया पूरी तरह से, यानी कि अगर 16 से डिवाइड कीजिएगा ना 100 में तो 6.25 बचेगा, और गुना में क्या बच गया हमारा 10 के पावर 18 बच गया, और इक्वल टू क्या हो गया n। आप यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कीजिए, n निकाला जाएगा तो 6.25 गुणों में 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या निकले। n क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या देखिएगा n क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम लोग से पूछा ही था इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो, तो सवाल ढेर सारा है, ऐसा नहीं है ना, तो आप यहां से बल्कि याद ही कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड में सवाल पूछ चुका है क्लास 12 में क्या कि 1 कूलम आवेश होने पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 और गुना में 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको याद ही कर लेना है, जबकि इसको एसपी पॉइंट पे लिखवाने जा रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन सोचिए कि सवाल करवा ही दे रहे हैं ताकि समझ में भी आ जाए कैसे होता है ना। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, कैसा वीडियो की क्वालिटी है, जो भी है मस्त हो गया, मिटा दिया जा रहा है, बाकी कल टाइप ऑफ चार्ज पढ़ा दिया जाएगा, बस कल टाइप ऑफ चार्ज आवेश के प्रकार पढ़ा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज स्टार्टिंग था कुछ ओके, कितने मिनट हुआ 28, तो चलिए पहला वीडियो में आप लोग सबका स्वागत है, अंत में भी स्वागत है, वीडियो के लास्ट में भी आप पढ़ते रहिए, टॉपिक देखते रहिए, लेवल देखते रहिए, कोई भी लेवल ऑफलाइन से एकदम कम नहीं होगा, ओके। और एक छोटा सा चैनल, आप इस चैनल को बड़ा बना दीजिए, दिल से थिंक।